स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट जो है टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। पहले उसको हम समझ लें, तब चैप्टर 6 को समझना बहुत ही आसान होगा। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th। जो हम अब टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी पहला हमने इसमें चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल, तो ये तो वेरी वेरी हाईलाइट्स रहेगा कि लाइन एंड एंगल्स हमारा होता क्या है। तो पहले जो हम अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो लाइन है हमारा। लाइन और रे, लाइन और रे और लाइन सेगमेंट। इस पे हमारा भी डिस्कशन होगा कि हमारा लाइन रे और लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है। लाइन सेगमेंट, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अब पहला जैसे लाइन है, लाइन का जैसे हम फर्स्ट लाइन को लेकर चलते हैं कि लाइन है क्या चीज। अब लाइन में क्या है, लाइन का जो पहले फिगर है, ये लाइन का फिगर है, ठीक है। लाइन इट हैज नो फिक्स लेंथ। एक लाइन में ही कहानी खत्म कर देते हैं कि लाइन का जो है फिक्स लेंथ नहीं होता है। इट हैज नो एंड पॉइंट। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ और इट हैज नो एंड पॉइंट। ना इसका कोई एंड पॉइंट होता है और ना इसका कोई फिक्स्ड लेंथ होता है। दो मेन हमने पॉइंट यहां बताया आपको। इट हैज एक्सपेंडेड बोथ साइड, दोनों तरफ से बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसको जब भी ये हमारा ए बी हमने नाम दिया है, ये पॉइंट नहीं है कभी भी। इट हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड लेंथ, इट हैज नो एनी फिक्स्ड पॉइंट। ये भी लिख सकते हो आप, इट हैज नो एनी फिक्स्ड पॉइंट। भी लिख देता हूं आपको, इट हैज नो एनी फिक्स्ड पॉइंट। और इसको जो शो करते हैं, जो लिखते कैसे हैं, तो ए बी को जब भी हम लिखेंगे तो इस कंडीशन में लिखेंगे। इस कंडीशन में ऐसे ए हुआ सर हमारा, इस तरह लिखेंगे। इट हैज नो एनी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ये तो लाइन का हुआ। इसका कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई इट हैज नो एनी फिक्स्ड पॉइंट। कोई फिक्स्ड पॉइंट होता ही नहीं इस पे, ठीक है ना। जब फिक्स्ड लेंथ ही नहीं होगा तो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ से होगा। अब रे, अब हम सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रे। तो रे में क्या है, रे की कहानी क्या है सर, ये है रे, ये है सर रे आपका। रे का क्या होता है, इट हैज वन फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे यहां पे भी हमारा ये सेम कंडीशन है कि इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसका भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। और इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। और इसको जो हम जो डिनोट करते हैं, इसको जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और तीसरा जो हमारा है लाइन सेगमेंट, तीसरा हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या कहानी है,
लाइन सेगमेंट ए रहा सर आपका, ए रहा लाइन सेगमेंट। इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसका फिक्स्ड लेंथ होता है, और इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट, इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। डिनोट कैसे होगा, सिर्फ ए इसकी डिनोटिंग पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होगा, रे का फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा, और लाइन का फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, रे में एक एंड पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट ही है, 2 एंड पॉइंट है। तो एक तरह से डिफरेंशिएट भी आपका हो गया कि लाइन क्या चीज़ है, रे क्या चीज़ है, और लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है। अब हम एंगल के ऊपर आएंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब हमने डिस्कशन का जो रखा है हमने एंगल, इसी में नोट कर देते हैं यहाँ पे कि एंगल हाईलाइट करेंगे अभी। अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एंगल क्या चीज़ है, एंगल क्या है, एंगल बनता कैसे, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल का ऑरिजिनेट कैसे होता है, एंगल का जन्म कैसे होता है। तो एंगल इज फॉर्म 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब 2 रे है, दोनों रे का सेम एंड पॉइंट है। मान लो कि एक रे हमारा ए है और एक रे हमारा ए है, लेकिन दोनों का हमारा जैसे एक रे है हमारा ओ ए और एक रे है हमारा ओ बी। अब दोनों का एंड पॉइंट हमारा जो है ओ है। अभी क्या है, 2 रे होना चाहिए एंगल में। अब एंगल का जो फॉर्मेशन में क्या बोला उसने, एंगल का फॉर्मेशन में कि व्हेन 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब 2 रे कौन कौन है हमारा है, एक ओ ए रे है और एक ओ बी रे है, 2 रे है, 2 रे है, और फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट। अब सेम एंड पॉइंट हमारा कौन हुआ, हमारा सेम एंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, सेम एंड पॉइंट हमारा हुआ ओ। ये सेम एंड पॉइंट है। द रेज मेकिंग अ, जो रे हमारा एंगल को फॉर्म करता है उसको आर्म बोलते हैं। तो इसको हम आर्म भी बोल सकते हैं, आर्म्स, ये हमारा आर्म्स है। और ये सेम एंड पॉइंट है, और इस सेम एंड पॉइंट को, इसको सेम एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर 2 रे, दोनों रे का सेम एंड पॉइंट है तो वह एंगल बना देता है। और ऐसे ही जो दो रे है, उस जो एंगल को फॉर्मेट करता है, एंगल को ऑरिजिनेट करता है, एंगल का जन्म देता है, वैसे रे को हम आर्म्स कहते हैं, 2 बाजू कहते हैं। लेकिन इन 2 रे का जो एंगल को फॉर्म कर रहा है उसका दोनों रे का जो हमारा है एंड पॉइंट जो होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इन दोनों रे का जो एंड पॉइंट है बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों रे का जो एंड पॉइंट बिल्कुल सेम है, उस सेम एंड पॉइंट का ही नाम क्या है, वर्टेक्स है। और उसी का नाम हमारा क्या है, एंगल है। यही एंगल बना रहा है हमारा, एंगल जो बना रहा है हमारा, ये जो वर्टेक्स है ही हमारा एंगल है, यही हमारा एंगल हो गया। जैसे हमने इसका अगर नाम देंगे तो क्या देंगे नाम, एंगल ए ओ बी। तो ये जो आपका सेम एंड पॉइंट है, वर्टेक्स जिसको कहते हैं, यही हमारा क्या है, एंगल है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है सर। अब जो अब इसमें एंगल का है कि एंगल के जो टाइप्स होते हैं, अब एंगल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एंगल के कौन कौन से टाइप हैं और उसका जो फॉर्मेशन कैसे होता है। अब एंगल का जो टाइप्स ऑफ एंगल हम पढ़ेंगे।
अब टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा जो है, टाइप्स ऑफ एंगल में जो हम पढ़ेंगे सर, वो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल में हम जो डिस्कस करेंगे अभी वो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और डिस्कस करेंगे हम राइट एंगल, राइट एंगल डिस्कस करेंगे, और ऑब्ट्यूस एंगल हम डिस्कस करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हम डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेट एंगल डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रेट एंगल डिस्कस करेंगे हम, और रिफ्लेक्स एंगल डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी डिस्कशन हो जाए, स्टार्ट हो जाए। अब रही बात कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल क्या क्या? एंड हुज एंगल मेजर, एंड हुज एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल जो हमारा होना चाहिए वह 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए। एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल जो होना चाहिए, एक्यूट एंगल जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पर 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? एंड हुज एंगल, एंड हुज एंगल measured more than 0 degree, but less than 90 degree is called acute angle। तो सर एक्यूट एंगल की जो फिगर बनेगा वो 90 डिग्री से लूज होगा, लेस देन होगा, तो एक्यूट एंगल फिर कैसे बनेगा? ऑब्वियसली है कि वो फिगर इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल AOB। ठीक है सर। अब हम फिगर नंबर 2 लेते हैं। 2 हमारा क्या है सर? राइट एंगल है। राइट एंगल हमारा क्या कहता है? राइट एंगल का जो फिगर है, राइट एंगल में क्या है सर? ये राइट एंगल है, POQ, एंड हुज एंगल measured, and whose angle measured and whose angle measure only 90 degree, only 90 degree is called a right angle, right। जो 90 डिग्री को मेजर करता है, ओनली 90 डिग्री, और इसका हो गया 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे हुआ सर एंगल POQ, एंगल POQ 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरा सर हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का कहानी क्या है? and whose angle measured more than 90 degree, but less than 180 degree
इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसका जो कहानी क्या हुआ सर आपका कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल और 180 से छोटा होना चाहिए। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होगा सर हमारा ये। ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब चौथा एंगल है सर स्ट्रेट एंगल। क्या है सर हमारा फोर्थ एंगल जो हमारा है सर वो स्ट्रेट एंगल। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट भी सही है यहाँ पे। तो फोर्थ एंगल जो है सर हमारा वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का जो कहानी है सर क्या है, फिगर ए है, ये फिगर है सर इसका। एन एंगल emitting point है, an angle and whose angle measured only 180 degree is called a straight angle. यहाँ पे ओनली 180 डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा सर तो आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा सर। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होगा ये। मैंने एवरी लाइन में का स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ जो है हमारा सर, फिफ्थ जो है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है टॉपिक का नाम, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की जो कहानी क्या है सर, उसकी जो खूबसूरती क्या है रिफ्लेक्स एंगल का, उसका जो एंगल जो बनेगा वो एंगल इस तरह से बनेगा सर। ये एंगल है मोर देन 180 डिग्री, मोर देन and whose angle measured more than 180 but less than 360 degree is called reflex angle। 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और हमारा उसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो है, एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, ये होता है हमारा सर कंप्लीट एंगल and whose angle measured only 360 degree is called यहाँ जो एंगल होगा ऐसे मान लें एंगल ए ओ बी है वो 360 डिग्री होगा।
कंप्लीट एंगल, पूरा का पूरा एंगल बन जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल को बोलते हैं, एंड हुज एंगल मेजर ओनली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा सर स्ट्रेट एंगल आपका, तो वो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angle, complementary angles। दो एंगलों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए दो एंगल ए जमा एंगल बी 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सेकंड हमारा जो इसमें है सर एक और सप्लीमेंट्री एंगल, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। इस सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर, टू एंगल whose sum is 180 degree are called supplementary angle, are called supplementary angles। ठीक है सर, यहाँ पे जो दो एंगल का जो सम होगा वो होगा सर 180 डिग्री। अब हमारा आता है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। ये दो चीज यहाँ पे समझना है। एक मैंने बताया आपको एडजेसेंट एंगल। अब पहले हम समझेंगे पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल का ही। ये एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल में हमारा क्या है सर कि अब यहां पे हमारे पास दो एंगल है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब इसमें है क्या चीज एडजेसेंट एंगल में, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब देखो ये टू एंगल्स आर एडजेसेंट, ये दो एंगल हमारा है, एंगल AOC और एंगल BOC। टू एंगल्स आर एडजेसेंट, एडजेसेंट कब कहेंगे, ये टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म। इसके लिए हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म हमारा हो गया सर OC। तो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स। नॉन कॉमन आर्म क्या है हमारा सर, नॉन कॉमन आर्म्स हमारा क्या है, OA और OB।
नॉन कॉमन आर ऑन डिफरेंट साइड, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स। अब इसमें कुछ बातें समझने वाली बात है कि सर टू एंगल जो है, एंगल AOC और एंगल BOC को हम क्यों कहेंगे कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट। तो पहली बात इसके लिए है कि सर एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म जो है, जो हमारा ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म जो होना चाहिए वो डिफरेंट साइड्स पे होना चाहिए। एक अगर इस साइड पे तो एक इस साइड पे होगा। तो तीन महत्वपूर्ण बात सामने आई, हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आया जिसको हमें नो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक तो कॉमन वर्टेक्स हमारा है सर O, कॉमन आर्म हमारा है OC। तो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होना बहुत जरूरी है, और दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए ऑन डिफरेंट साइड्स पे। दो अलग अलग नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए जो कॉमन ना हो और डिफरेंट साइड्स पे हो, अलग अलग साइड्स पे हो, जो हमारा OA और OB है। तो ऐसी खूबसूरती अगर एक साथ कलेक्ट करती है, जमा होती है, ऐसा ऑरिजिनेट होती है, ऐसा फॉर्म को जन्म देती है, तो उसी की खूबसूरती को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कि सर हमारा यहाँ पे एंगल AOC और एंगल BOC, ये हमारा जो है सर एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। खूबसूरती जो ओवर। अब हमारा लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स है। अब हम लीनियर पेयर ऑफ द एंगल पे चलेंगे सर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे चलेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है सर? कहता है कि सर इफ द नॉन कॉमन आर्म्स, यहाँ BA एंड BC, यहाँ पे भी सर हमारा दो नॉन कॉमन आर्म होगा। एक जैसे हम अभी दिखाते हैं फिगर सर आपको, ये देखिए आपका BA और BC नॉन कॉमन आर्म्स है। BA और नॉन कॉमन आर्म की अगर बात यहाँ पे करें, नॉन कॉमन आर्म्स की बात करें अगर हम, तो हमारा क्या क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा सर BA और आ जाएगा BC। ये नॉन कॉमन आर्म्स हो गया हमारा। और कह रहा है कि सर फॉर्म अ लाइन बना दिया, लाइन बन गया हमारा एक। और लाइन बनने के बाद यहाँ पे सर फॉर्म अ लाइन, देन विल लुक लाइक, उसके ऊपर लाइन के ऊपर एक अदर रे जो है सर, एक अदर रे BD इस पे लाई कर रही है। अब BD इस पे लाई कर रही है, तो जो दो एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री बनना चाहिए। ऐसा हमारे एडजेसेंट एंगल में नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल का एंगल, दो एंगल वहां बनता है तो उसका जरूरी नहीं कि उसका सम 180 हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा नॉन कॉमन आर्म्स हो गया, हमारा नॉन कॉमन आर BA और BC हो गया हमारा, और कॉमन हमारा जो एक कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा, ये जो वर्टेक्स हमारा हो गया हमारा B हो गया हमारा, ठीक है ना, जिसको हम आप कॉमन वर्टेक्स नाम दे सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स हमारा है, ठीक है। कॉमन आर्म का अगर बात करें, कॉमन आर्म भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमन आर्म हमारा हो गया BD हो गया। इसकी खूबसूरती क्या हुआ? इसकी खूबसूरती ये हुआ कि सर ABD, एंगल ABD प्लस एंगल CBD का जो सम हुआ वो 180 डिग्री हुआ। एक खूबसूरती है लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल का एक डिफरेंट भी है, वहां भी दो एंगल बन रहा है, वहां भी कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, दो आपके नॉन कॉमन आर्म है डिफरेंट साइड्स पे, यहाँ भी नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स पे है। लेकिन यहाँ जो नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स पे है वह एक स्ट्रेट एंगल को बना रहा है, और यहाँ जो दो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल का सम है। द खूबसूरती ऑफ क्या हमारा है? लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। तो ये सारे टर्म्स जो है हमारा, सारा टर्म्स जो है दोबारा आप रिवीजन करेंगे अपने, ये होमवर्क में आज रहेगा। थोड़ा सा और टर्म बच गया है जो हम कल के वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।
तो ये सारा जो टर्म्स दिया है सेम एज जो है क्लास वर्क जो है फेयर कॉपी में और पीसी में जो है अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।